अभी तक जब हम लोग एक सोलर पैनल परचेज करने जाते थे तो वहां पर मोस्टली हमारा टारगेट रहता था टेक्नोलॉजी के ऊपर कि हमें पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का पैनल लेना है, मोनो टेक्नोलॉजी का लेना है या मोनो पर टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल परचेज करना है। मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको सोलर पैनल का कंप्लीट रिव्यू दिखाया था। तो वहां पर मेरे से एक सर ने क्वेश्चन पूछा कि इसमें पी टाइप के सेल का यूज किया गया है या एन टाइप के सोलर सेल का उपयोग किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं पी टाइप के सोलर सेल्स के बारे में एंड एन टाइप के सोलर सेल्स के बारे में कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि सोलर पैनल में पी टाइप के सोलर सेल का यूज किया गया है या एन टाइप के सोलर सेल का यूज किया गया है, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, कौन परफॉर्मेंस में अच्छा है, मतलब हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो मैं इसके लिए आपको इसकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन नॉलेज है वो देने वाला हूं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो अगर आपकी एज 50 प्लस है या आपके 65 प्लस है तब भी ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको ये जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि कौन सा सेल ज्यादा अच्छा होता है और किसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन करिएगा, मैं उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको सिर्फ जेन्युइन नॉलेज दूंगा और कोर कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि रियलिटी में इसके पीछे का क्या लॉजिक है और क्या सच में ये काफी अच्छी तरह से काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। यहां पर इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करी जाए कंडक्टिविटी की, क्योंकि कंडक्टिविटी ही मैटर करती है हमारे किसी भी सोलर पैनल के लिए। अगर सोलर पैनल में कंडक्टिविटी हाई होगी हमारी तो सोलर पैनल हमारा प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली ज्यादा देगा। तो कंडक्टिविटी हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं मेन कॉन्सेप्ट पर 1 मिनट के बाद आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको इसके टाइप्स नहीं बता देता तब तक आपको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, कंडक्टिविटी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर एंड तीसरा होता है हमारा सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होते हैं? देखिए, कंडक्टर आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। कंडक्टर वो चीजें होती है जिसमें हमारा करंट का फ्लो जो होता है, करंट बोल दें या उसे इलेक्ट्रॉन बोल दें, वो फ्लो काफी अच्छी तरीके से हो जाता है, सुचारू रूप से हो जाता है। तो जैसे यहां पर अगर हम लोग ले लेते हैं तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें हमारी कंडक्टर होती है, मतलब जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए वो हो गए हमारे कंडक्टर्स। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें प्रोहिबिटेड होता है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन या करंट लिख लेते हैं यहां पर सीधे सीधे, करंट की जो सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसका अगर एग्जांपल यहां पर मेंशन करते हैं तो यहां पर आप जान लीजिएगा, जैसे प्लास्टिक हमारा एक पूरा इंसुलेटर होता है, थर्माकोल हुआ, ये सारी चीजें हमारी इंसुलेटर का काम करती हैं। तो कंडक्टर समझ लिया, इंसुलेटर समझ लिया, पर जो हमारे पी टाइप एंड एन टाइप का जवाब छिपा है वो छिपा है हमारे सेमी कंडक्टर्स में। तो यहां पर हम लोग इसको कर देते हैं इरेज और अब अपने आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां से आपको, अगर आप सोलर की मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप यहां से चीजों को समझना शुरू कर जाएंगे। तो देखिए, यहां पर हम लोग डाल लेते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स, देखिए सेमी कंडक्टर्स भी यहां पर 2 टाइप्स के होते हैं। सेमी कंडक्टर में एक होता है इंट्रिंसिक एंड दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? देखिए, इंट्रिंसिक वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं हमारे जो हमारे पूरी तरह से प्योर होते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक से अगर हम लोग देखें, मैं इसको यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रिमूव किए देता हूं क्योंकि अब हमारा बचा है सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट। तो इंट्रिंसिक समझ लेते हैं। देखिए, सोलर सेल में आपने सुना होगा सिलिकॉन बफर्स का यूज किया जाता है। जो इंट्रिंसिक आता है इसमें हमारे जो सिलिकॉन्स होती है, जो सिलिकॉन के बफर्स होते हैं वो हमारे इस सीरीज में सेट होते हैं और ये हमारे पूरी तरह से होते हैं जाके प्योर, और इनकी फंक्शनैलिटी आज आपको और समझ में आ जाएगी। जो आपसे कहा जाता है कि सोलर सेल का जो टेम्परेचर चेक किया जाता है, मतलब प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेक की जाती है।
इस कॉन्सेप्ट को भी आज आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, सिलिकॉन का जो रिएक्शन होता है, मतलब जो सिलिकॉन का काम करने का तरीका होता है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो ये काम करते हैं हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब टेम्परेचर हाई है तो जो हमारे सिलिकॉन में एक्टिविटीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ता जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर हम बोल दें 0 तो एब्सोल्युटली जो हमारा प्रोडक्टिविटी होगी वो एब्सोल्युटली 0 हो जाएगी। अब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जो बोलते हैं ना कि हमारा जो सोलर प्लेट्स होती हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये जो प्योर सिलिकॉन है, इंटेंसिव हमारा कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा तो कंडक्टिविटी डाउन जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सर का रात में ना काम करने का मेन मोटिव यही होता है कि देखिए जब सूरज निकलता है, सूर्य देवता हमारे निकलते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो बढ़ जाता है, करंट का फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए सुबह के टाइम देखेंगे तो आपका 2 एम्पियर की सप्लाई आ रही होगी, 8 बजे देखेंगे तो ये 3 एम्पियर हो जाएगी, और जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी 12-1 बजता जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो होगा एक्सटेंसिव हमारा, सॉरी इंटेंसिव हो गया। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव की। एक्सटेंसिव से यहां से ही वो वर्ड 2 निकल कर आए हैं जिनके बारे में आपको बताया जाता है कि हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है या एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब यहां पर ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स की तरफ जाना चाहिए, और कंक्लूजन मैं आपको बाद में जरूर देने वाला हूं। देखिए, पी टाइप और एन टाइप को समझने के लिए आपने अपने क्लास में कभी पढ़ा होगा आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, जिसमें काफी सारे वर्ग होते हैं, जिसमें LINA RBCS केमिस्ट्री के ये सारी चीजें तत्व आते हैं, तो उसके बारे में आप समझते हैं। तो वहां पर मैं आपको ये वर्डों के बारे में नहीं बताऊंगा, एलिमेंट्स के बारे में या नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा जो पीरियोडिक टेबल्स होती हैं उनके 3 रोज के बारे में, 13, 14, 15। हमारा सिलिकॉन होता है वो पीरियोडिक टेबल में हमारी 14 आवर्त सारणी में आता है। इसके साथ अब यहीं से ये साइड बाय साइड डिसाइड हो जाता है कि आपका पी टाइप का कंडक्टर बनने वाला है या आपका एन टाइप का कंडक्टर बनने वाला है। अब देखिए यहां पर अगर 13 की बात कीजिए तो इसमें इंडियम जैसे तत्व होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें 13 मिलते हैं 3 एंड 15 में 5, मतलब इसमें जितने भी तत्व होंगे उस सबके इलेक्ट्रॉन 5 होंगे अगर वो 15 की आवर्त सारणी में है, अगर 13 की है तो उनमें इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। एंड एक्सटेंसिव का मतलब एक और होता है कि इसमें थोड़ी इंप्योरिटी मिलाई जाती है। इंटेंसिव हमारा पूरा प्योर है, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, मतलब इसमें जितने पेपर्स हैं वो सारे सिलिकॉन के यूज किए गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं फिर से इरेज, ये यहां से हम सारी चीजें हटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी इसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आवर्त सारणी देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एज ए सिंबल बना लेते हैं 13, 14, 15। यहाँ पर मैंने बताया इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है करंट। एंड 14 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ 15 की बात करते हैं 5, क्योंकि ये 2 ही मैटर करते हैं और ये आपको पूरे यूट्यूब पर जो सोलर का कॉन्सेप्ट बताएगा आपको बिल्कुल भी समझाने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको कभी एग्जाम भी देना है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर बना रहे हैं पी टाइपिकल, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है जहां पर कोई चीज इम्प्टी करके चली जाती है, मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ पर अब हमें इसमें प्योर इंटेंसिव में एक्सटेंसिव बनाना है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी मिलानी है, तभी हम एक अच्छा बफर बना पाएंगे और इस पे करंट जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन हटा दिया, ये सिलिकॉन हटा दिया, तो ऐसे ही रैंडमली हम लोग इसमें सिलिकॉन अभी हटा दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 13 में, मान लीजिए देखिए इंडियम आता है, इंडियम जैसे तक, तो यहाँ पर हमने इंडियम को ऐड कर दिया, इंडियम को ऐड कर दिया, एंड यहाँ से हटाया था इंडियम को ऐड कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं आवर्त सारणी 13 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसमें ऐड किया तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये स्पेस था, मतलब इसके पास 4 स्पेस थे, तो यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा खाली रहा।
मतलब जहां खाली होगा वहां होगा पॉजिटिव, मैंने यहां बताया P मीन्स पॉजिटिव, वहां पर पॉजिटिव होगा। और जब यहां पर कोई चीज ब्लैंक होती है तो इसको बोलते हैं होल, इसको बोलते हैं होल। अब ये यहीं से P कॉन्सेप्ट एम कॉन्सेप्ट निकल गया है। देखिए जहां पर ये सिलिकॉन ने क्या किया, यहाँ एम्प्टी था तो ये सिलिकॉन यहां गया, ये ऐसे ही ये ट्रेवल करने लगे, जहां जहां ये खाली था वहां वहां सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करने लगे। और जब यहां पर ये ब्लैंक था, ठीक, यहां पर ये ब्लैंक था, यहां पर हमारा बन गया होल्स, इसके बारे में भी आपको बताया गया होगा। और जो ये चीज हो रही है, ये हो रही है डोपिंग, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डोपिंग बोलते हैं। और ये शब्द आपने कैजुअली कई बार भी सुना होगा, जब खिलाड़ियों का टेस्ट होता है तो बोलते हैं डोपिंग टेस्ट, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी, ब्लड में इम्प्योरिटी चेक की जाती है कि कोई बाहर का कोई ऐसा तत्व जो उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए उन्होंने बॉडी में तो नहीं डाला है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर ऐड कर दी जाती है, इसलिए इसको डोपिंग वर्ड से यूज किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। ब्लैंक हो गया, तो जब यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रेवल करने लगेंगे एंड कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। चलिए यहाँ पर भी हटा देते हैं, यहां पर ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। और जब यहां पर आपके सिर्फ 13 आवर्त सारणी के 13 के एलिमेंट आपके यहां पर सेट हो, जब इसमें जो अशुद्धि मिलाई गई है, जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है, वो अगर आवर्त सारणी के 30 का कोई भी एलिमेंट मिलाया गया है तो वो हमारा बन जाता है पी टाइप का सेल, पी टाइप का सेल। एंड अब बात करते हैं एन टाइप के सेमी कंडक्टर्स के बारे में। आवर्त सारणी में मैंने आपको बता दिया कि यहां पर 13, 14, 15 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, अगर 13 ग्रुप का कोई मेंबर मिला देते हैं, मतलब जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारा पी टाइप का बन जाता है। अब एन टाइप का बनाने के लिए देखिए यहां पर हम लोग मेन बफर्स यूज करते हैं, किस चीज के, सिलिकॉन्स के। तो ये चीज आपको बखूबी पता हो गई अब कि सिलिकॉन्स हमारा रिएक्ट कब करता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब इसमें हमारा मूवमेंट स्टार्ट होती है, तब ये मतलब इसके अंदर कंडक्टर्स की एक्टिविटी शुरू होती है, इसमें करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। पर जब यहाँ पर हम 15वें ग्रुप का, मतलब यहाँ पर आर्सेनिक जैसी चीजें आती हैं हमारे 15 ग्रुप में, तो अगर यहाँ पर हम आर्सेनिक को ऐड कर देते हैं, मतलब इम्प्योर कर देते हैं, ये हमने इसको इम्प्योर कर दिया, इसमें आर्सेनिक मिला दिया। अब इसमें आर्सेनिक मिलाने के बाद मैंने आपको यहाँ बता दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए। बट 5 इलेक्ट्रॉन थे तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर फ्री छूट रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। सेम इसमें यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री छूट रहा है और इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री छूट रहा है, क्योंकि 4 तो हमारे एच टाइप से सेटल्ड हो गए हैं। और जब इस पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, मतलब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो शुरू हो गया, इधर से जाके उधर और उधर से इधर, मतलब ये चारों तरफ मूव करने लगे एक सिस्टमैटिक वे के साथ, मतलब करंट का फ्लो मूव होने लगा। ये एक टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 3 थे, यहाँ पर एक ब्लैंक था, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी के कारण मूवमेंट कर रहा था। और यहाँ पर देखिए हमारे 5 थे, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा था, ये इस एक्स्ट्रा की वजह से जब इसको हिट किया तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो जहां पर हमारा होल हो जाता है या 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वो होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एंड जहां पर एक एक्स्ट्रा हो जाता है वो हो जाता है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये तो पूरी डिटेल बात हो गई एन टाइप एंड पी टाइप के बारे में। तो आई थिंक आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कौन सा ज्यादा सुपीरियर होता है और कौन सा ज्यादा खराब होता है, तो किसकी तरफ हमें रियलिटी में जाना चाहिए। दोस्तों अगर इन सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो अगर मैं इसको कोरिलेट करके बताऊं तो ये सिमिलर आपके बैठेगा जाके कि जैसे हम पैरेलल का कनेक्शन करते हैं पैरेलल एंड सीरीज में, ये बस एक तरीका होता है उस सिस्टम को सेट करने के लिए जहां से हमें सही प्रोडक्टिविटी मिल पाए। तो सेम कॉन्सेप्ट का लॉजिक यहाँ पर भी लगता है, ये सिर्फ एक तरीका है जनरेशन को लेने का एज अ सेमीकंडक्टर बनाकर। तो इस चीज से आप निश्चिंत हो जाइएगा कि पी टाइप का है तो खराब होगा, एन टाइप का है तो काफी अच्छा होगा। बस यहाँ पर प्रॉब्लम एक आती है कि जो हम लोग आवर्त सारणी के 13 नंबर से कुछ एलिमेंट्स को मिलाकर मिक्स करते हैं तो वहां पर थोड़े से रिएक्शंस होते हैं। तो कुछ कंडीशन अगर बोले 100 में तो अप्रोक्स 5% में इसको बोलूंगा, परसेंटेज में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती है।
तो वहां पर पी टाइप को खराब बोल दिया जाता है और एन टाइप को अच्छा बोल दिया जाता है, पर ये डेफिनेटली पूरी तरह से सत्य नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो गई कि पी टाइप का लेना है या एन टाइप का, आप दोनों टाइप का ले सकते हैं। कंपनियां कई सारी ये चीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज किया है या हमने एन टाइप का सेमीकंडक्टर यूज किया है, क्योंकि इसका यूज नहीं है। कंपनी आपको 25 ईयर की परफॉर्मेंस वारंटी जरूर दे रही है, तो अगर आपके पैनल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो आप ये जाने या ना जाने कि पी है या एन है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एन टाइप का आपको मान लीजिए बताकर दे रही हैं और गारंटी के टाइम वो आपसे बोल रही हैं कि मैंने बताकर दिया था एन टाइप का है, ये खराब नहीं होता, ये खराब हो गया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी आपके लिए वो लॉसेस होंगे। आपको बस फोकस करना है पैनल आपका अच्छी प्रोडक्टिविटी दे और एक अच्छी कंपनी का सोलर पैनल परचेज करें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि आखिर किस टाइप का कंडक्टर हमारे सोलर पैनल में यूज किया गया है। दोस्तों इस चीज को देखकर बताया नहीं जा सकता है, ये पूरी तरह से हमारा इम्पॉसिबल होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी छोटे माइनर रूप में होती है। अगर कंपनियां आपको बाकायदे एक नोट के माध्यम से लिख कर बताएं कि आई एम यूजिंग पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तभी आप ये चीज जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंपनियां आपको बताती हैं कि हमने ये कंडक्टर यूज किया है या पी यूज किया है या एन यूज किया है, इसके पीछे के दो लॉजिक हो सकते हैं। देखिए अगर मैं एज अ मार्केटिंग बात करूं तो यहाँ पर आपको दो लॉजिक देखने को मिलेंगे। पहला लॉजिक परफॉर्मेंस बेस, मैं मान सकता हूं कि ये लॉजिक हमारा परफॉर्मेंस बेस हो सकता है, पर यहाँ पर परफॉर्मेंस बात करें तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम घसीट कर ले जाता हूं तो 30% ले जाता हूं, जबकि ये डाटा काफी ज्यादा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। पर अगर मैं इसको एज अ मार्केटिंग एक्सेप्ट से ले जाऊं कि सपोज दैट मेरे को एक एग्जांपल ऐड करता हूं, मेरे को ये मार्कर बेचना है, क्योंकि मार्केट में 10 टाइप्स के मार्कर की कंपनियां हैं और सेम मार्कर बनाती हैं। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अदर कंपनी नहीं बता रही, मैं वो डिस्क्लोज कर दूंगा। जैसे डिस्क्लोज कर दिया कि पी एन टाइप का DIFFERANCE मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं अगर एन टाइप को बताकर बेच रहा हूं तो मतलब इसका मतलब मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, ब्रांड इमेज भी बढ़ेगी, सेलिंग भी बढ़ेगी। तो मैं एन टाइप का पैनल बना के बताकर बेचूं या मैं पी टाइप का पैनल बताकर बेचूं तो उससे मुझे फायदा होगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग एक्सेप्ट भी हो सकता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट भी हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी टेक्नोलॉजी खराब नहीं है। आप किसी पैनल को सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, प्रोडक्टिविटी आपको लमसम सिमिलर ही मिल जाती है, पर वहां पर वीओसी के कारण थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक वही चीज आपके यहाँ पर आती है। तो आप अपनी नॉलेज का खुद यूज करें। मेरा मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर आपको बताना कि आखिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, और वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप अपना डिसीजन अपने विवेक के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है सोलर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियोस में सिर्फ आपको कोर नॉलेज देता हूं जो वाकई में बिना किसी क्लिक बिट के साथ होती है और आपको एक सही जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद आपको कोई भी अदर वीडियो, कोई आर्टिकल या कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टा टेकाई सूर्यांश पर जा सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चन मेरे को भेजिएगा। मैं आपके लिए हर संडे एक Q&A लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपका टेक्निकल से लेकर थ्योरेटिकल हर एक सवाल का जवाब आपको देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं। कहीं पर भी मार्केटिंग के एस्पेक्ट कोई भी क्वेश्चन है, मतलब आपको लगता है कि कोई कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट लाइक इन्वर्टर, पैनल, कंट्रोलर कुछ अलग बताकर बेच रही है, तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिस्क्लोज करके बता दूंगा कि ये उनका मार्केटिंग टारगेट है या एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट में ये खासियत है और उसका असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर या आपको ज्यादा प्राइस पेड करने के लिए करना चाहिए, तो उसका भी उत्तर आपको जेन्युइन मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो में सिर्फ आपको कोर नॉलेज ही देते हैं।